शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम एकमात्र साउंड एनर्जी का ऐसा कार्यक्रम जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कार्यक्रम सिर्फ हम ही लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम में जितने विचार होते हैं, जितनी बातें होती है, जितना सब कुछ आपको सीखने को मिलता है, ये आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। आप कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, लेकिन ये विचार, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जो हमारे कार्यक्रम में आपको पता चलती हैं। आज तक कोई नहीं पता, किसी को मालूम ही नहीं है। बिल्कुल, तो इस कोई कार्यक्रम सोचता नहीं है। बिल्कुल, तो इसी कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं और कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही हम स्वागत करते हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी का। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ और जैसे कि प्रेसिडेंट ने भी कहा कि उनके विचार या इस कार्यक्रम में जो भी आपको बताया जाता है ये किसी को मालूम ही नहीं है। प्रकृति का है, नेचर का है, और राम नाम का है, आसमान का है। बिल्कुल, तो ये प्रकृति के विचार हैं और ये सीधे यूनिवर्स से ही आपको मिलते हैं। और आज हम उनसे एक ऐसे खास विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेसिडेंट, मैं आज ये पूछना चाह रही हूँ, जो अलग अलग धर्म हमारे देश में हमने देखे हैं, हमारे देश में नहीं बाकियों में भी हमने देखे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई तरह के धर्म हैं, कई तरह की जातों में सब लोग बट गए हैं। तो ये धर्म की ज़रूरत प्रेसिडेंट हमें पड़ क्यों रही है? धरती में 800 करोड़ आदमी है, पढ़े लिखे है, समझदार है, पीएचडी होल्डर है, साइंटिस्ट है, जस्टिस है, एडवोकेट है, और अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, और बड़ा बड़ा विद्वान है। उनको पूछो ना, इस्लाम धर्म का जितना ठेकेदार है, इस्लाम धर्म के लिए अलग अलग पेड़ है क्या? जो उद्भिद है, जो हरियाली है, ये हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, हर पेड़ पौधे धर्म के अनुसार अलग अलग है क्या? तो धरती में मनुष्य से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, उद्भिद है, कीट पतंग है। उनका धर्म क्या है? उनको धर्म की जरूरत नहीं है। उनके लिए कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। उनके लिए मजहब का जरूरत नहीं है। उनके लिए अल्लाह का जरूरत नहीं है। सिर्फ मनुष्यों के लिए अल्लाह चाहिए, गॉड चाहिए, भगवान चाहिए, ईश्वर चाहिए। ये कैसे बात है? अरे ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड कहाँ रहते हैं भाई? उसको पता कहाँ है? एड्रेस क्या है? उनका ईमेल नंबर क्या है? उनका फ़ोन नंबर क्या है? हम तो असली जो क्रिएटर है, असली जो हमारा सबका पिता माता है आसमान, वो तो सबको मालूम है। सब याद करेगा, मनन करेगा, देखेगा, कनेक्शन हो जाएगा। वो तो हर रोज बात करता है। स्टैंड बाय हम लोग को सेवा देने के लिए बैठा है। तो खड़ा है, ना वो सोता है, ना खाता है, ना पीता है, ना आराम करता है। मनुष्य को इतना कुछ जरूरत हो गया तो उद्भिद लोग को कोई मतलब नहीं है, उद्भिद लोग को कोई समस्या नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। उद्भिद लोग को समस्या तो इंसान के लिए है, मनुष्य के लिए है। काटता है, उसको खत्म करता है, आग जलाता है, पत्ता छींटते, फल छींटते, जरूरतमंद लेता है, फिर और भी लूटते। तो उद्भिद, कीट पतंगों, जीव जंतु, आधार जो प्राणी है, चैतन्य है, सबका अस्तित्व है। सभी प्रकृति का संतान है, सभी आसमान का संतान है। तो अमेज़न जंगल में इतना प्राणी है, उद्भिद है, समुद्र सागर का पानी के नीचे कितना प्राणी है, अनकाउंटिंग, गिनती नहीं कर सकता, किसी को पता नहीं है। समुद्र का नीचे, पानी का नीचे
10 किलोमीटर 100 किलोमीटर नीचे कितना कुछ है। हिमालय पहाड़ का नीचे क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या प्राणी है। मिट्टी का नीचे प्राणी नहीं है, मिट्टी का नीचे कीड़ा नहीं है, मिट्टी के नीचे कोई चैतन्य सत्ता नहीं है, जीव नहीं है। तो उनका धर्म की जरूरत नहीं है। सिर्फ बुर्बक वाला मनुष्य मैंडेट मैंने अनकाउंटिंग सब लॉजिक लेके धरती का ऊपर लड़ाई कर रहा है। सब मनुष्यों के लिए धर्म की जरूरत है, मनुष्यों के लिए हर चीज जरूरत है, और किसी को जरूरत नहीं है। सूरज का नहीं है, सूरज का दुख नहीं है, सूरज का मन नहीं है, उनका जिंदगी नहीं है, उनका आत्मा नहीं है। तो सूरज का कुछ चीज ठीक नहीं है तो सूरज का उजाला हमको ठंडी का टाइम जब सर्दी गिरता है तो अच्छा क्यों लगता है? क्यों डॉक्टर लोग बोलते जाओ सूरज का किरण से तुम्हारा विटामिन डी ले लो, सूरज में आधा घंटा 1 घंटा हर रोज बैठो 10 बजे। तो इसलिए सबको हम कहती हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है, आप बहुत अच्छा इंसान है, हमसे विद्वान है, हमसे ज्ञानी है। हम तो आपके लिए बच्चा है, हमारा तो 1 पैसा कीमत नहीं है, लेकिन 1 क्विंटल गोल्ड और 1 ग्राम गोल्ड दोनों ही गोल्ड है। इसलिए हम 1 ग्राम गोल्ड है, आसमान का गोल्ड आप लोग को पास आया है, सेवक बन के आया, पोस्टमैन बन के आया, हम डाकुआ है, डाका लेके आया, मतलब चिट्ठी, मनी ऑर्डर, लेटर, ये सब लेके आपका दरबार में आया, आपका पास चिल्लाता हूँ। मेरा 77 साल उम्र है, मेरा अपना पैसे से करता हूँ। मेरा पापा फ्रीडम फाइटर था, जितना हमको छोड़ के गया उससे हम भी बिजनेस किया, मेरा पापा भी बिजनेस किया। तो हम सोचा था पैसा मरने के बाद कोई किसी का नहीं है, हम मरने के बाद तो कुछ चीज़ लेके नहीं जा सकता, लेके एक ही चीज़ जा सकता है, वो है हमारा ज्ञान, वो है हमारा प्रज्ञा, वो है हमारा नॉलेज, वो हमारा लॉजिक, वो हमारा सेवा। जो इंसान के लिए इंसान को सेवा करना पड़ता है। उद्भिद कीट पतंगों जीव जंतु के लिए, प्राणी के लिए तो कोई सेवा का जरूरत नहीं है, वो आपसे आप डेवलप होता है, आपसे आप मरता है, आपसे आप पैदा होता है। तो उद्भिद के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। जितना जीव पानी है, पानी का नीचे, धरती का नीचे, धरती के ऊपर में, उनके लिए तो मनुष्य को अभी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है, उन डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई के लिए टीचर प्रोफेसर की जरूरत नहीं है, उनको तो झंडा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मनुष्य को इतना समस्या क्यों हो रहा है? मनुष्य बेवकूफ है, कितना दिन बेवकूफ रहेगा मनुष्य? कब उनका खुद का जिम्मेदारी खुद उठाएगा? कब मनुष्य का रिश्तेदार बनेगा? हमारा रिश्तेदार क्यों नहीं बनता है? हम खुद को प्यार नहीं करेंगे? हमारा कीमत क्यों हमको मालूम नहीं हो रहा है? क्यों हम मानना नहीं चाहते? हमारा थोड़े दिन का जीवन हम सोचते हैं, मरने का बाद कोई किसी का नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, अभी भी जितना दिन हम लोग जिएंगे, थोड़ा मिल के, बैठ के, बातचीत करके, सलाह परामर्श करके और रिसर्च करके, सबका ज्ञान लेके, सबको बुलाइए, बैठ के एक नया सिस्टम, नेचर बेस, प्रकृति बेस, आसमान का हर चीज हमारा जीवन में डालिए और जीवन को उज्जीवित करिए, समाज का समस्या का दूर करिए। और मैन मेड जो व्यक्ति मालिकाना है, मैन मेड संविधान है, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी है, मैन मेड एजुकेशन है, नेचर बेस्ड एजुकेशन, दोनों को मार्च करिए, संयुक्त करिए और हर मैन मेड चीज धरती से हटाइए। पहले ओनरशिप हटाइए, व्यक्ति मालिकाना हटाइए, तब कोई समस्या नहीं रहेगा। एक ही बीमारी है, कैंसर है, जो कभी ठीक नहीं होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा जब तक व्यक्ति मालिकाना ओनरशिप रहेगा। आसमान में सूरज नहीं कहते मैं मालिक हूँ, सूरज सेवा करती है, तो हम सबको सेवा क्यों करेंगे नहीं, क्यों लेंगे नहीं? वो आपको सेवा देगा, हम उनको सेवा देंगे। सूरज का माफी, पानी का माफी, हवा का माफी, धरती का माफी। धरती अगर कहे वसुमाता, धरती कहेगा बेटा हट मेरा बदन से, यहाँ ना रहने देंगे, ना खेती करने देंगे, ना बैठने देंगे, ना सोने देंगे, ना चलने देंगे, भाग यहाँ से, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए प्रकृति को, एक एक वस्तु को
प्रकृति का हर पार्टिकल्स को आप रिसर्च करिए, मनन करिए, मंथन करिए थ्रू मेडिटेशन, ओनली फॉर मेडिटेशन। सब ऊर्जा आपसे आप खुल जाता है, आ जाता है। सब हमारा दास है, आसमान मेरा दास है, सूरज मेरा दास है, पानी हमारा दास है, हवा हमारा दास है, धरती माता ये हमारा असली दास है। सब हमारा सेवक है। और हम सेवक का कोई कीमत नहीं देंगे, उनका वैल्यू नहीं देंगे, उनका इज्जत नहीं करेंगे, उनको प्यार नहीं करेंगे, उसको देखभाल हमारा जरूरत नहीं है। वो है तो हम आए, हम नहीं है तो उनका भी कोई कमी नहीं है। जनता का सेवक नहीं है। राम राजा थे, राम हमारा सेवक नहीं है, वो भगवान है, वो शरणार्थी है, वो बाहर से आया है। उनको मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, उनको गुरुद्वारा चाहिए, उनको चर्च चाहिए, सोने का थाली चाहिए, उनको रहने के लिए मंदिर चाहिए, खाना चाहिए। वो उनका कोई कीमत नहीं है, खुद कमाना नहीं जानता है, उनको कुछ सृष्टि करने का मर्द नहीं है, तो उनको खिलाना पड़ेगा इंसान को। ये सब बकवास बात, ये सब पढ़े लिखे आदमी छोड़ दीजिए। ये सब आप क्या कर रहा है, मरने का बाद आपको सबको पछताना पड़ेगा। देख लेना, जब मरेगा, मरने का बाद कितना दफे मरना पड़ेगा, कहाँ कहाँ भागने पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, कितना जो आसमान में विद्युत चमकाएगा, जो बिजली होता है आसमान में, सब आत्मा का ऊपर पड़ता है। शरीर में कोई इंसान कोई इंसान को मारता है तो इंसान को कहाँ लगता है क्या? हड्डियाँ है, मांस है, खून है, अर्गन है, लेकिन आत्मा तो है, मन तो है, वो चिल्लाता है, उसको लगता है। मांस का कुछ नहीं लगता है, मारने से मांस कुछ नहीं करता है, मांस आवाज नहीं करता है, मांस हड्डियाँ चिल्लाता नहीं है, खून चिल्लाता नहीं है, हमारा आत्मा चिल्लाता है। हमारा शरीर में अनगणित आत्मा है, चैतन्य है, मन है, इसका दुख है। इसलिए आप हम कहते हैं आप लोग डीपली इसको चिंतन करिए, गहरी चिंतन करिए और सोचिए जे आगे हमको क्या करना है। ये जीवन, मनुष्य जीवन एकदम मिलने का बाद 84 लाख जन्म मिलने का बाद भी नहीं मिलेगा। घूम घूम के कितना तकलीफ होता है, तो आप सोच नहीं सकता है। जो जो बड़ा बड़ा बात करने वाला ठेकेदार और राजा हो, मुआ हो, पूजा हो और डाकू हो, चोर हो, सबको मालूम हो रहा है मरने का बाद जे कितना गलती किया, हमको कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे दोबारा हमको मुक्ति मिलेगा। मुक्ति इतना आसान नहीं है, ये कोई दुकान का खेलना नहीं है, पैसा डाला लेके आया। ये सिगरेट फूकने का काम नहीं है, ये किसी का पॉकेट मारने का काम नहीं है। वो राम नाम करने से नहीं होगा, मेडिटेशन करने पड़ेगा, और नाम कीर्तन करने से भी नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति मालिकाना, जब तक शरीर है तब मस्ती है, शरीर चला गया दादागिरी खत्म। मिनिस्टर हो, जस्टिस हो, एडवोकेट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, पैसे वाला हो, किसी का कीमत नहीं है। एक पैसा, पाई पैसा का कीमत नहीं रहेगा मरने का बाद। मरने का बाद हमारा यहाँ का कोई चीज हमारा नहीं रहेगा, ना हमारा रहेगा, ना हमारा बाल बच्चा रहेगा, वो भी मरेगा, उनका भी नहीं रहेगा। धरती का चीज, प्रकृति का चीज प्रकृति में रहेगा। जो जन्म लेके हम आया, नंगा होके आया, उलंग होके आया, नंगा साधु था, अभी क्यों शैतान बन गया भाई? तो फिर शैतान को फिर नंगा होके शमशान घाट में मिट्टी का दफन के लिए जाना पड़ेगा। तो जो चीज मेरा मरने का बाद हमारा साथ नहीं जाएगा, वो चीज का पीछे भाग के आपस में सब भाई भाई से लड़ाई करना, झगड़ा करना, मजहब के लिए, पैसा के लिए, संपत्ति के लिए, जमीन के लिए, ये क्या हो रहा है? कब इंसान, पढ़े लिखे इंसान, इतना ज्ञानी इंसान, जो इंसान चंद्रमा में चला गया रगड़ लेके, यहाँ बैठ के जा सकता है। शरीर को मेडिटेशन करो ना, शरीर से आत्मा निकाल के आ जाएगा, चला जाएगा चंद्रमा में, चला जाएगा सूरज में, और सूरज को पुकारो ना, वो आएगा। अरे हमारे पास तो 3 दफा आया सूरज, हम 3 दिन बुलाया था, दिन में आया। तो इसलिए हम फजील बात करने के लिए नहीं आए, हम आए में प्रैक्टिकल, हम पत्तों को है, हमारा रिजल्ट हाथ में है,
हमको दिखाई देता है, हमको मालूम है। ये बात सुनने के लिए आप लोग नसीब वाला है। जो नहीं सुनेगा, जो नहीं मानेगा, जो नहीं करेगा, मरने का बाद पछतावा पछतावा पछतावा, इतना दुख उठाना पड़ेगा तो आप सोच नहीं सकता है। जीते जीते 60-70 साल का तो दुख कुछ भी नहीं है। मरने के बाद जो पनिशमेंट होता है, जो परेशानी होता है, जो समस्या खड़ा होता है, तो कोई किसी का नहीं आता है। ना बाप है, ना बेटा है, ना बहू है, ना दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार है। मरने के बाद कोई किसी का नहीं है। इसलिए जीते जीते सुधार जाइए। जीते जीते आप लोग खुद का दुश्मन मत बनिए, खुद का रिश्तेदार बनिए, खुद का प्रेमी बनिए। राम राम राम, सबका कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा प्रेसिडेंट ने कितने प्यार से, कितने विनम्रता से आपको समझाया कि ना हमें किसी धर्म की ज़रूरत है अलग अलग, ना हमें किसी अलग अलग जात पात की ज़रूरत है। हम सब एक हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम ईसाई हैं। बस हमारे मन में भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। हमें एक ही चीज़ का संविधान मानना चाहिए, वो है प्रकृति का संविधान। जब हम उसे मानेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो देखेंगे कोई धर्म अलग अलग नहीं, सब एक ही होगा। कोई भी उलझन आपके मन में चल रही है इस कार्यक्रम से संबंधित, तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संतान दल की कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात करके आप खुलकर विनम्रता से अपनी बातों को रख सकते हैं और उत्तर भी आपको ज़रूर मिलेगा। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी, एक और ख़ास विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। नमस्कार। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।